हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास इंग्लिश एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूं क्लास 12th का चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अ फादर्स लेटर्स। और ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स लिखा है विलियम हेज़लेट ने। अब थोड़ी सी हम बायोग्राफी विलियम हेज़लेट के बारे में भी जान लेते हैं कि विलियम हेज़लेट जो थे एक बहुत अच्छे क्रिटिक्स, बहुत अच्छे एसेस्ट, बहुत अच्छे फ़िलासफ़र जाने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो 10 अप्रैल 1778 में यूके में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 18 सितंबर 1830 में हुई थी। ओके, और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो इंस्पिरेशन मिली थी एक क्रिटिक बनने की, एक लिटरेचर एसेस्ट बनने की, वो इन्हें विलियम शेक्सपियर से मिली थी। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये किन से इंस्पायर थे तो हम कह सकते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने एक पुत्र को एक एडवाइस दी है कि आने वाले जो भविष्य में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या भविष्य में जो भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं उनमें कैसे एक फादर की जो एडवाइस है वो काम आ सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट एडवाइस मोस्ट, यानी कि किस स्टेज पर एक बालक को अपने पेरेंट्स अर्थात माता पिता की एडवाइस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है माय डियर लिटिल फेलो, यानी मेरे प्यारे छोटे दोस्त। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम एक स्कूल में सेटल होने जा रहे हो। एंड मे कंसीडर दिस इज़ योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और तुम अब ये मान सकते हो कि ये संसार में, वर्ल्ड यानी संसार में तुम्हारा पहला एंट्रेंस यानी प्रवेश है। एज माई हेल्थ इज़ सो इंडिफरेंट, और मेरी जो हेल्थ है, मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकूँगा। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस द बेस्ट आई कैन फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं तुम्हारे लिए एक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आचरण के प्रति एक अच्छी सलाह छोड़ के जाऊँ। बोथ दैट इट मे हैव बीन यूज ऑफ टू यू, जो तुम्हारे काम आए। एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय, और जिससे तुम मुझे याद रख सको। आई मे at least be able to caution you against my own errors if nothing else, और यदि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं अपनी गलतियों के प्रति तुम्हें चेतावत कर सकता हूँ, यानी मैं थोड़ा समझा सकता हूँ। As we went along to your new place of destination, एज वी वेंट, जब हम तुम्हारे नए पते की ओर किए जा रहे थे, यहाँ डेस्टिनेशन ही पता या ठिकाना होता है। यू ऑफन रिपीटेड, तुम बार बार दोहराते थे। दैट यू डस्ट से दैट, और तुम चुनौती के साथ कह सकते थे दे वर सेट ऑफ स्टूपिड, कि वहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है और ये बता रहा है कि उसका जो बालक है वो स्कूल के लोगों को एक स्टूपिड मानता है। दे वर सेट ऑफ स्टूपिड एंड डिसएग्रीबल पीपल, यानी स्कूल में जो लोग हैं वो स्टूपिड हैं और डिसएग्रीबल लोग हैं। मीनिंग द पीपल एट द, अब उसका अर्थ ये था कि तुम्हें जो स्कूल था वो पसंद नहीं था ना। पीपल एट द स्कूल यू वर ब्लेम इन दिस, और तुम इस पर क्या करते थे, ब्लेम देते थे। इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, और प्रकृति का एक बहुत पुराना नियम है कि हमेशा हमें सर्वोत्तम की आशा करनी चाहिए। ऑलवेज माय डियर, हमेशा मेरे प्रिय
बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड दैम टू द कंट्री। हमेशा विश्वास रखो कि चीज़ें सही है जब भी तुम कोई भी चीज़ उनके कॉन्ट्रेरी अर्थात विपरीत पाओ। एंड इवन देन, और तब, इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट दैम, कि अपने आप को उनके वजह से इरिटेट परेशान होने की बजाय endeavor टू पुट अप विद दैम एज वेल एज यू कैन। endeavor अर्थात प्रयास करना, यानी प्रयास करो कि अपने प्रयास से तुम उसे अच्छा बना सको। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर दैम, यदि उनको तुम बदल नहीं सकते। यू सेड यू वर श्योर, तुमने कहा था कि तुम निश्चित थे। यू शुड नॉट लाइक दिस स्कूल, तुम्हें स्कूल पसंद नहीं आएगा। वेयर यू वर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। दिस वॉज रॉन्ग, ये गलत था। वट यू मीन्ट वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, इसका अर्थ ये था कि तुम्हें घर छोड़ना पसंद नहीं था, यानी घर छोड़ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट, लेकिन तुम ये कह नहीं सकते थे कि तुम्हें जो स्कूल है वो पसंद आएगा या नहीं। टिल यू हैड गिवन और अ ट्रायल, जब तक कि तुमने प्रयास नहीं किया था, अदरवाइज, नहीं तो। यू सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट, तुम कह रहे थे कि तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। इट वॉज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट, क्योंकि ये तुमने डिटरमाइन कर रखा था। डिटरमाइन का अर्थ होता है पहले से ही निश्चित कर लेना, यानी कोई चीज़ को पहले से ही मान लेना। यू वुड नॉट लाइक इट, कि तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। नेवर एंटिसिपेट एविल्स, बुराइयों की प्रत्याशा कभी मत करो। एंटिसिपेट का मतलब होता है प्रत्याशा या आशा रखना। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग एग्जैक्टली एज यू विश, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी तुम इच्छा रखते हो। मेक देम आउट वर्स, और अपने अंदर से जो बुराई है, वर्स है, उसको बाहर निकालो। देन दे आर थ्रू मेयर इंस्पायर्ड और विलफुलनेस, है ना। देन दे आर थ्रू मेयर इंस्पायर्ड, जो तुम्हारे लिए का एक स्पाइट, या स्पाइट का मतलब होता है एक द्वेष की भावना, है ना, और विलफुलनेस, जो तुम्हारी मनमानी है, उसकी भावना को तुम बाहर निकालो। नाउ अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज। यू सीम्ड एट फर्स्ट, तुमने पहले महसूस किया कि तुमने जो अपने स्कूल फेलो थे, यानी स्कूल के जो साथी थे, ठीक है, उसको नोटिस नहीं किया या उनको अनदेखा किया था। और रेदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट दैम, और तुमने क्या किया, अपने आप को उनके विरुद्ध स्थापित कर लिया। बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर टू यू, क्योंकि वे तुम्हारे लिए क्या थे, स्ट्रेंजर थे, अर्थात अजनबी थे। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ दैम, और वे तुम्हारे बारे में उतना ही जानते थे जितना कि तुम उनके बारे में जानते थे। शो दिस वुड हैव बीन अ रीज़न, तो ये मेरे प्यारे बेटे एक रीज़न हो सकता है, टू कीपिंग देयर अलूफ फ्रॉम यू, तुम्हें उनसे दूर रखने के लिए। विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप, जिसको तुम एक क्या समझते हो, एक परेशानी समझते हो। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स, और तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि कभी किसी के बारे में कोई प्रेजुडिस अर्थात कोई राय हमें नहीं बनानी चाहिए। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इट इज़ अ बैड रीजनिंग, और ये बहुत ज़्यादा बुरा है। एंड मेक्स एनिमीज और हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और इससे क्या होगा, हम आधे दुनिया को अपना शत्रु एनिमीज बना लेंगे। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू, और हमें कभी किसी का बुरा यानी बुरा नहीं सोचना चाहिए जब तक कि कोई हमारे साथ बुरा ना करे। एंड देन स्ट्राइव टू
अवॉइड द फॉल्ट विच यू सी इन अदर्स। और हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए जो हम दूसरों में गलतियाँ खोजते हैं। दिस विल डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन आ पीके और रिजेंटमेंट और कंप्लेंट। और इससे क्या होगा, इससे हमारी जो शत्रुता है, हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, डिसआर्म यानी कि नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सूनर और जल्दी, देन अ पीक और रिजेंटमेंट जो हमारा क्रोध है और जो कंप्लेंट शिकायत है वो नष्ट हो जाएगी। I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own। और मैंने सोचा कि तुम उन लड़कों को क्रिटिसाइज करते हो, क्रिटिसाइज यानी बुरा, आलोचना करते हो कि उनकी ड्रेस वैसे नहीं जैसे तुम्हारी। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। और कभी किसी का डिस्पाइज यानी अपमान नहीं करना चाहिए जो कुछ नहीं कर सकता। लीस्ट ऑफ ऑल फॉर इज पॉवर्टी, कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो नहीं। आई वुड विश यू कीप अप अपीयरेंसेस योरसेल्फ। और मेरी इच्छा है कि तुम अपने आप को क्या करो, एक अपीयरेंस, अपने आप को समझदार बनो, एज अ डिफेंस, और बचो अगेंस्ट द आइडल सीनियर। और जो एक बुराई है ना दुनिया में, उससे तुम बचो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम जो अपना अधिकार है, अपने वैल्यू है, दूसरों पर थोपो। आई होप यू विल नाइदर बी ए ड्यूप और नॉट विक्टिम ऑफ अ वल्गर प्रेजुडिस। और मैं नहीं चाहता कि तुम एक ड्यूप अर्थात एक बुद्धू बन के रहो और एक विक्टिम यानी एक अपराधी, एक वल्गर यानी जो असभ्य, जो प्रेजुडिस होती हैं, असभ्य राय बना लेते हैं, पहले से कोई विचार बन लेते हैं, उसके कोई विक्टिम बनो। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव, इसके अलावा नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। कभी किसी की कोई बुराई मत करो जो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी किसी का तिरस्कार मत करो। फॉर कंटेम्प्ट implies a triumph over and pleasure in the ill of another। जो कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट का अर्थ होता है फ्रेंड्स तिरस्कार यानी अपमान। implies मतलब वो क्या बताता है, a triumph, triumph का मतलब होता है जीत, over the pleasure and खुशी, in the ill of another दूसरों की बुराई पर। तो यहाँ पर जो कंटेम्प्ट है यानी तिरस्कार है, दूसरों की जो हमारे दूसरों की बुराई करने में जो हमें खुशी मिलती है वो एक अपमान का प्रतीक माना जाता है। इट मीन्स, इसका अर्थ ये होता है दैट यू आर ग्लैड कि हम खुश हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ और अपने आप को बधाई देते हैं, ऑन देयर फेलिंग एंड मिसफॉर्चून्स यानी उनकी फेलिंग्स पर, असफलता पर और उनके दुर्भाग्य पर। द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स, और ये जो अनुभूति होती है दूसरों को नीचा दिखाने में, इन्फीरियरिटी में, विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव। और इससे क्या होता है, हमें एक सेल्फ प्रेम यानी हमें जो अच्छा लगता है, इट्स अ पेनफुल फीलिंग। ये क्या है, ये पेनफुल फीलिंग यानी कि एक दर्दनाक फीलिंग होती है, एंड नॉट द एक्सल्टिंग वन यानी कि इससे हमें खुशी नहीं मिलती है। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू। और तुम हमेशा शिकायत करते थे कि जो बॉयज़ हैं वो तुम पर हंसते हैं और तुम्हारी केयर नहीं करते, एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम। और तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि घर पे तुम्हारे साथ व्यवहार होता है। माई डियर, दिस इज़ वन चीफ रीज़न फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल। मेरे प्यारे, ये एक इम्पोर्टेंट कारण है तुम स्कूल भेजने का। टू इन्योर, और तुम्हारी जो इन्योर एंड यू बिट टाइम्स ऑन अनअवॉइडेबल रब्स, तुम्हारी जो फैंसीज हैं, अभिरुचियाँ हैं, और अनसर्टेन रिसेप्शन, जो अनिश्चित तुम्हारे जो वेलकम रिसेप्शन है। यू मे मीट विद योर लाइफ, तो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलते हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज बी, तुम्हें हमेशा नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ हमेशा। मी विथ परहैप्स एंड शायद
इट इज़ एज वेल एज दैट यू कैन नॉट बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स, और तुम दूसरों से वैसी आशा नहीं रख सकते जैसा तुम्हें घर पे सबसे होती है। शो द सेम कंसर्न अबाउट यू, यानी वही चिंता तुम्हारे लिए करें जैसा कि कोई एक घर में फैमिली वाला तुम्हारी चिंता करता है, तो वैसी चिंता सब नहीं करेंगे। आई शुड, जैसे मैं करता हूँ। यू हैव हिदरटू बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, और तुम हिदरटू का मतलब होता है इस समय तक एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थे, यानी एक बिगड़े हुए बच्चे थे। एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे गुड डील, और जो भी तुम करते थे अपने हिसाब से करते थे। बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज, यानी कि घर में और अपने प्ले फेलोज यानी खेल के साथियों में। विथ होम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर, उनमें तुम क्या करते थे, तुम एक लीडर बन जाते थे। बट यू हैव अ गुड नेचर एंड गुड सेंस, तुम्हारा जो नेचर है यानी स्वभाव वो अच्छा है और तुम्हें सेंस तुम्हारा अच्छा है। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और तुम्हें आगे वाले समय में ये ऐसा रहना है। यू हैव नाउ गॉट अमोंग द अदर बॉयज़ हु आर योर इक्वल, और अब तुम ऐसे लड़कों के बीच में जा रहे हो जो तुम्हारे बराबरी के हैं, ठीक है, वो आर इक्वल और बिगर, जो तुमसे बड़े हैं, एंड स्ट्रॉन्गर देन योर सेल्फ, और जो तुमसे ताकतवर हैं। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड ह्यूमरिंग्स योर whims एंड फैंसीज, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ह्यूमरिंग्स यानी रस लेने की क्षमता और तुम्हारे whims यानी सनक अभिरुचियाँ तुमसे ज़्यादा हैं। एंड यू फील दिस इज़ रिपल्स, और तुम उनके साथ ऐसा मत करना कि अपने विरोध में उनको खड़ा कर लो। रिपल्स माने विरोध में, उल्टा। और पीस ऑफ अनजस्टिस, जिससे तुम्हारे साथ क्या हुआ, एक अन्याय ना हो, है ना। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न, लेकिन तो जो पहला पार्ट सीखना है, इज देयर आर अदर पीपल, दुनिया में और भी लोग हैं, ठीक है, तुम्हारे अलावा, बिसाइड योर सेल्फ। देयर आर a number of boys in the school where you are, और स्कूल में बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे अलावा, whose amusement, जिनका मनोरंजन, and pursuits, यानी जिनकी अभिरुचियाँ, whatever they may be, जो भी होंगी, are out of, are ought to be much consequences, उनका जो परिणाम होगा, to them as yours can be to you, and to which therefore, ठीक है, उनका जो परिणाम होगा as you can be, यानी कि हो सकता है तुम्हारे से वो तालमेल ना खाए। and to which therefore you must give way in your turn, और तुम अपनी बारी का इंतजार करो। the more airs, तुम्हारा ज़्यादा अहंकार, airs है अहंकार, of childless self importance, कि तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनसे महत्वपूर्ण मान रहे हो। यू गिव योर सेल्फ, अपने आप को। यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ, तो तुम ऐसा करके क्या करोगे, अपने आप को एक्सपोज कर दोगे उनके सामने कि तुम क्या हो। टू बी मोर थॉटेड, और उससे क्या होगा, तुम असफल निष्फल हो जाओगे। एंड लाफ एट, अपने आप को हंसी का पात्र बना लोगे। ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम, सच्ची जो बराबरी होती है, इज द ओनली ट्रू मोरलिटी, ये क्या है, सच्ची नैतिकता होती है, सच्ची बुद्धिमानी होती है। रिमेंबर ऑलवेज, और हमेशा याद रखो, दैट यू आर बट अमोंग अदर्स, कि तुम उनमें से ही एक हो। तुम क्या हो, एक उनमें से ही एक हो, ठीक है। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक, और तुम भी गलती कर सकते हो, योर प्लेस इन सोसाइटी, यानी समाज में। इन योर फादर हाउस, और तुम अपने पिताजी के घर में। यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, और तुम वो करते थे जो तुम्हें पसंद होता था। इन द वर्ल्ड, यानी संसार में। यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स इन एवरी टर्न, यानी अपने संसार में तुम्हें हर कदम पर एक प्रतियोगी मिलेंगे, कॉम्पिटिशन मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न किंग सन,
तुम एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा नहीं हुए हो टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट, कि तुम सब चीज़ें नष्ट कर दो। यहाँ पर वो फादर समझा रहा है अपने बेटे को कि तुम एक राजा के बेटे नहीं हो कि तुम सब कुछ ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो। और डिक्टेट अथवा तानाशाही कर सको टू द मिलियंस, यानी लाखों के ऊपर तुम राज कर सको। एंड यू आर ऑलरेडी फाइंड इट, यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट। और तुम क्या कर सकते हो? केवल अपना भाग्य को शेयर। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट। तुम केवल क्या कर सकते हो? अपने भाग्य को शेयर कर सकते हो और सेटल डिफरेंसेस एमिकेबली, और मित्र भाव से उस अंतर को सुलझा सकते हो विद देम, उनके साथ। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, जो तुम्हें पहले से स्कूल में मिलता है। एंड आई विश, और मेरी इच्छा है, यू टू बी रिकॉन्साइल्ड, तुम इस पर पुनर्विचार करोगे, ऑन द सिचुएशन एज सून एंड विथ एज लिटिल पेन, इस स्थिति पर जल्द ही, भले इसमें थोड़ा सा तुम्हें दर्द हो, ठीक है। जो अफेक्शनेट फादर, तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हैजलिट। तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर का ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।